पंडित ब्रह्मदेव मिश्र, वह योद्धा जिसकी एक हार दारा सिंह ने मानी। उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर गांव में जन्मे पंडित ब्रह्मदेव मिश्र केवल पहलवान नहीं थे, वे संपूर्ण भारत की पारंपरिक अखाड़ा संस्कृति का गौरव थे। उनकी साधना, शारीरिक क्षमता और आत्मविश्वास ने उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां वे केवल एक नाम नहीं बल्कि एक परंपरा बन गए। वह प्रधानमंत्री स्तरीय समूह के सदस्य, संघ के संस्थापक सदस्य तथा खजनी के प्रथम ब्लैक प्रमुख भी रहे। अनुशासन और कठोर तैयारी। पंडित ब्रह्मदेव मिश्र का शरीर लोहे सा और मन पर्वत सा अडिग था। सुबह ब्रह्मबेला में उठना, हजारों दंड बैठकें, घंटों तक अखाड़े में पसीना बहाना और पूरी दिनचर्या को वर्षों तक इसी क्रम में निभाना, यह सब उन्होंने किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए किया। उनकी कदकाठी ऐसी थी कि लोग उन्हें देखते ही सहम जाते, पर उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था। उनकी कुश्ती केवल ताकत का नहीं, तकनीक और मानसिक संतुलन का भी उदाहरण थी। कोलकाता की ऐतिहासिक कुश्ती। जब दारा सिंह चित्त हुए 1950 के दशक में कोलकाता में आयोजित एक प्रतिष्ठित अखाड़ा दंगल में भारत के दो महान पहलवान आमने सामने आए। एक ओर थे दारा सिंह, जिन्हें देश विदेश में अपराजय माना जाता था, और दूसरी ओर थे पंडित ब्रह्मदेव मिश्र, जिनका नाम भले ही अखाड़ों में गूंजता था, पर मीडिया के लिए अभी वह अनदेखे शेर थे। मुकाबला शुरू हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि दारा सिंह यह मुकाबला चुटकी में जीत लेंगे, पर पहले ही मिनट में पंडित ब्रह्मदेव ने अपने दांव से दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने बेहद आक्रामक दाव लगाते हुए महज 2.5 मिनट में विश्व विजेता दारा सिंह को जमीन पर चित्त कर दिया। इस हार के बाद वह फिल्मों में काम करने लगे। यह हार दारा सिंह की एकमात्र आधिकारिक हार मानी जाती है। उन्होंने वर्षों बाद एक साक्षात्कार में स्वयं स्वीकार किया कि मुझे जीवन में केवल एक भारतीय पहलवान से हार मिली थी, वह थे ब्रह्मदेव मिश्र। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पंडित ब्रह्मदेव मिश्र को लायन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। यह न केवल उनके शारीरिक बल की पहचान थी, बल्कि उस साधना और मानसिक तैयारी की भी जो उन्होंने वर्षों तक की थी। पंडित ब्रह्मदेव मिश्र के भतीजे पंडित राम नारायण मिश्र भी एक उत्कृष्ट पहलवान थे। उन्हें लायन ऑफ उत्तर प्रदेश व कुश्ती का जादूगर भी कहा जाता था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी जीत का परचम लहराया। राम नारायण मिश्र कुश्ती को सिर्फ एक खेल नहीं, एक जीवन शैली मानते थे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर युवा पहलवानों को तैयार किया, अखाड़े बनवाए और अपने चाचा की तरह विनम्रता व अनुशासन को ही सफलता की जड़ माना। परिवार की यह परंपरा आगे भी रुकी नहीं। पंडित चंद्र प्रकाश मिश्र, जो पंडित ब्रह्मदेव मिश्र के नाती थे, देश भर में गामा पहलवान के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भारत केसरी जैसे प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किए। उनकी कुश्ती शैली में पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का अनोखा मिश्रण था। चंद्र प्रकाश मिश्र ने अखाड़े में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भी देश का मान बढ़ाया। वे अखाड़ा संस्कृति के साथ साथ पहलवानों की नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने में भी सक्रिय रहे। ब्रह्मदेव मिश्र, राम नारायण मिश्र और चंद्र प्रकाश मिश्र, यह केवल 3 नाम नहीं है, बल्कि एक श्रृंखला है जो न केवल प्रदेश बल्कि पूरी देश की पहलवानी परंपरा को आगे बढ़ाती रही है। जहां ब्रह्मदेव मिश्र ने अखाड़े में भारत के सबसे बड़े नाम को हराया, वहीं उनके भतीजे और नाती ने इस सम्मान को आगे और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पंडित ब्रह्मदेव मिश्र का जीवन दिखाता है कि साधना, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी मुकाम पाया जा सकता है। उन्होंने न केवल अखाड़े में जीत हासिल की, बल्कि भारत की पारंपरिक खेल संस्कृति को एक पहचान दी। आज भी जब पहलवानी की बात होती है, तो उनके नाम के साथ गर्व और प्रेरणा दोनों जुड़ जाते हैं।